हेलो एवरीवन। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पेपर। मैंने कहा था कि इसके आंसर की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में हम जो भी पेपर था इसके आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबाई जानी चाहिए। कौन सी कुंजी? शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है? सकारी कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। ऑप्शन नंबर बी को राइट किया होगा। अगला सवाल, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? जो दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि है उसे कहा जाता था मदत ए मास। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व से संबंधित था? चार ऑप्शन है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इजारादारी या फिर स्थायी व्यवस्था। जो सूर्यास्त नियम है यह संबंधित है स्थायी व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया है नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है नारायण गुरु, इसको राइट किया होगा। अगला सवाल, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? मराठों ने गुरिल्ला रणनीति सीखी थी मलिक अंबर से। मलिक अंबर ऑप्शन नंबर सी में दिखा है, इसको राइट किया होगा। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कामागातो मारू क्या था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? एक जापानी जहाज़ था। ऑप्शन नंबर ए राइट किया होगा। अगला सवाल, अगले सवाल में है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मेयो को जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट किया होगा। अगला देखो फिर, अगले में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, सबके लिए उपलब्ध है? ये कौन सा होगा? देखो इसमें कन्फ्यूजन है, या पहला होगा या चौथा होगा। तो इन दो जब आंसर की आएगी तब इस क्वेश्चन को हम वहाँ पर सुधार लेंगे। तो इसमें अब हमें इसको स्किप करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ है 2015 में। ऑप्शन नंबर ए में ही दिखता है, इसको कर लो। अगला देखो, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? जनता के धन का संरक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी राइट किया होगा। अगला देखो फिर, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर बी में हमें 1/3 दिखता है, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य। अगला देखो फिर, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट है वो अधिकतम ... बाइट को इसको स्टोर कर सकता है। इसका देखो कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने राइट किया होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, अगले में किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में निर्णय पारित किया है? जो ट्रांसजेंडर है उसको तीसरे लिंग के रूप में कब पारित किया है? 2014 में। 2014 यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला देखो फिर, अगले में हमसे पूछ लिया गया, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाई की जनसंख्या सबसे कम है? क्या राइट कर लें? इसमें बिहार राइट कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो, अगले में सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में कौन भारत में नहीं है? जो भारत में नहीं है गैसर ब्रह्म कर लेते हैं। गैसर ब्रह्म यानी कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर बी में ना, इसको राइट कर लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? सर क्रिक के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट किया हुआ है। अगला देखो फिर, निम्न में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? उत्तम प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? सबसे अधिक प्रतिशत पूछा ना इसने, तो किसको राइट कर लें? इसमें उत्तर प्रदेश कर लेते हैं। ठीक। अगला सवाल देखो, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। अगला देखो, सेल्यूरियन सेल निम्न सेल तंत्रों या कर्मों में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है द्रविडियम सेल तंत्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। अगला सवाल दे दिया गया, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया उनमें से नहीं है? महिला सशक्तिकरण नहीं था उसमें। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट कर लेते हैं। अगला, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। अगला देखो फिर, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्न में से किन दो देशों का संयुक्त उद्यम है? किन दो देशों का नाम आएगा? भारत और जापान का। भारत और जापान यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक। अगला देखो, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
सर्विस का क्या नाम है? क्या नाम है? बाढ़। ऑप्शन नंबर बी में दिखता है, इसको राइट कर लो। अगला, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ था? इस गेम्स जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2023 में फरवरी में हुआ है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक है। अगला, संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट 1 भारत को क्या घोषित करता है? राज्यों का संघ घोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या कर लेंगे हम यहाँ पर? ठीक कर लेंगे। अब देखते हैं कि अगले सवाल किस टाइप से हमसे पूछे जाते हैं। निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी की? किसकी की? देखो, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, अगले में देखते हैं हमसे क्या पूछता है। अगले का है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या होता था? दस्तूर भू राजस्व होता था। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक। अगला देखो फिर, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्न में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? किस राजा से संबंधित है? विष्णुवर्मन प्रथम से। विष्णुवर्मन फर्स्ट, बी वाला ठीक कर लेते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? किस वंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? देखो, कत्यूरी, पौरव, चंद या फिर परमार? किसको राइट कर लोगे? पौरव को राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को। अगला, रानी कर्णावती निम्न में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? पृथ्वी शाह की। ऑप्शन नंबर डी में पृथ्वी शाह दिखता है, इसको राइट कर लो। अगला देखो, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? गोविशाल नाम से, इसको राइट कर लो। अगला, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? वह कौन था? वह था मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिखता है, इसको ठीक कर लो। अगला देखो, हारदूधा संबंधित है। हारदूधा किससे संबंधित है? नाग देवता से। नाग देवता से संबंधित है, इसको ठीक कर लो। अगला देखो, अगले में छपेली का एक रूप है, क्या राइट करोगे? आभूषण, पशु, नृत्य या फिर गाना? नृत्य कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को ठीक कर लेते हैं। अगला देखो, उत्तराखंड में कमीण का क्या कार्य होता था? इसका कार्य होता था निश्चित गांवों से राजस्व इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके का लिखा हुआ दिखता है, इसको ठीक कर लेते हैं। फिर अगला देखते हैं, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? गोरखों द्वारा शुरू की गई थी, ए वाला ठीक है। अगला देखो फिर, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? गोचर मेला, देवीधुरा मेला, मौन मेला या फिर माघ मेला? मछली पकड़ने से संबंधित मेला है मौन मेला। ऑप्शन नंबर सी ठीक कर लेते हैं। अगला सवाल, भद्रराज एक लोक देवता हैं, कहाँ के लोक देवता हैं यह आपको बताना है? जौनसार भाबर के, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक कर लेते हैं। देखो, अगला सवाल, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नंदाकोट, चौखंबा, कुला कांगड़ी या फिर दूनागिरी? ये तीनों हैं, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला, नौला, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर है? वह कहाँ स्थान है? सुंदराकोट। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है सुंदराकोट, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? ठीक कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में देखते हैं, जामरानी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस जनपद में स्थित है जामरानी बांध? कहाँ है? नैनीताल में, इसको ठीक कर लो। अगला, निम्नलिखित झीलों में कौन चमोली जनपद में नहीं है? कौन चमोली जनपद में नहीं है? चकनीताल, लिंगताल, तारकताल या फिर घोनाताल? चलो इसको भी हम करेंगे, जब आंसर की आएगी ऑफिशियल उसमें देखेंगे। अगला देखो, अगले में हमसे बताया गया, निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? उधम सिंह नगर की है ना सबसे कम। ऑप्शन नंबर डी। अगला, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर। ये क्रम ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लगा लेते हैं। अगला, निम्नलिखित नदियों में कौन एक अलकनंदा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? वह है जौनसार भाबर। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेते हैं। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी थी? कितनी होगी? इसमें हम क्या कर लेते हैं, या 7.1 8.2 इन दोनों, इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ देते हैं ऑफिशियल आंसर की के लिए। 7.1% ठीक कर लेते हैं, इसको मिलाएंगे हम ऑफिशियल आंसर की में। अगला, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा कितनी है? 20 लाख, 25 लाख, 32 लाख या फिर
12.5 लाख। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो और इसको भी हम देखेंगे ऑफिशियल आंसर की में, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो इसीलिए अभी इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। 25 लाख वैसे लगा लेते हैं, लेकिन इसको हम मिलाएंगे ऑफिशियल आंसर की में। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में है ना, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, तो इसको बी में 4 होना चाहिए, बी में 4 इसमें है, बी वाले में, तो इसको ठीक कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। प्रति व्यक्ति आय, औसत प्रति व्यक्ति आय कितना कर लेते हैं, 1520, 1726, 1850 या फिर 1975। इसमें कितना हो सकता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। चलो अभी के लिए हम इसमें लगा देते हैं 1726, लेकिन इसको भी हम नोट कर लेते हैं जो ऑफिशियल आंसर की आने वाली है उसमें मिलाने के लिए। वैसे भी इसके बाद में एक और नई वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये छूटे वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने स्टार लगा के छोड़े हैं, अगली वीडियो में मैं जो रीजनिंग के सवाल हैं उनके साथ इनको सॉल्व करा दूँगा। अगला देखो, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई। जून 2002 से शुरू है, इसको लगा लेते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना परसेंट रहा, 42.92% रहा। अगला, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, 2020-21 में प्रारंभ की गई समग्र शिक्षा अभियान योजना। अगला सवाल, अब देखो यहाँ से रीजनिंग शुरू होती है। रीजनिंग में सबसे फर्स्ट में है, इसका अगला पद कौन सा आएगा, तो QOL वाला अगला पद आएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने भी लगाया होगा। दूसरा देखो, ये 6 गांव है वाला, इसमें क्या मिला, तीनों लाइन में A, D और E मिला होगा। अगली वीडियो में जो ये वाले क्वेश्चन है इन सबको मैं क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ, जो भी ये रीजनिंग के सवाल थे। अभी जो हम देखने वाले हैं वो GK GS उत्तराखंड, इन सबको क्या कर लेते हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं। 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का रैंक 15वां था। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लो। जितने क्वेश्चन में अभी स्टार लगा हुआ है या फिर मैंने कहा है कि ऑफिशियल आंसर की में उन्हें मिलाएंगे और रीजनिंग के साथ अगली वीडियो में मैं उनको कवर कराने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वीडियो आ जाए। बल्ब में सामान्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन और ऑर्गन भरी जाती होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक है। अगला, अग्निशामक का मुख्य घटक कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको ठीक कर लेते हैं। सामान्यतः मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं मार्स गैस, मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला। अगला, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986, सन 1986 में पारित है। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा को उत्पन्न कौन करता है, जनरेटर करता है, डी वाला। अगला देखो फिर, मैंग्रोव क्या होते हैं, मैंग्रोव किसको ठीक कर लूँ, नमक सहिष्णु होते हैं, इसको ठीक कर लेता हूँ। अगला, जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया, 2002 में बनाया गया था जैव विविधता अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला देखो फिर, निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल कौन सी हो जाएगी, जर्सी। ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला, TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन कौन सी हो जाएंगी, कौन सा वाला ठीक करा आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला देखो, डॉट एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, वह है इंस्ट्रक्शन काउंटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है, मेन मेमोरी सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए ठीक किया होगा। देखो अगला सवाल, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक किया, ए वाला ठीक किया। अगला, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में रखी जाती है, कौन सा करोगे, विटामिन ए तो रखी जाती है, ए और के करोगे या ए और सी करोगे, चलो ए और डी, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, इसको भी हम देखेंगे आंसर की में। जो भी क्वेश्चन आंसर की में आने वाले हैं जिसमें कन्फ्यूजन है वो मैंने आपको नहीं बताए हैं, उनको आंसर की में हम देखेंगे। कृत प्रत्ययों से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा, होनहार। अगला, अब यहाँ से हिंदी हमारी शुरू हो चुकी है, हिंदी में 20 क्वेश्चन होंगे, इनको भी हम क्या कर लेते हैं जल्दी से, 25 क्वेश्चन है हिंदी में, इसको हम क्या कर लेते हैं जल्दी से देख लेते हैं। पहले का होनहार कर लिया। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ओ। अगला, सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बिना हानि के कार्य पूर्ति हो जाना। ऑप्शन नंबर डी। अगला, इसमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, निर किस में प्रयुक्त नहीं हुआ है, निराला में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसको ठीक कर लो। अगला, लोकतंत्र शब्द का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला, द्विगुण व्यंजन ढ यानी ढ
अगले में हमसे पूछा है काम करते रहना ही जीवन है, फिर ये चिन्ह लगाया है आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य में जो चिन्ह आया है वो क्या है हमें बताना है, उसे कहते हैं अर्धविराम। अगला देखो, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या कर लेते हैं, दुर्लभ कर लेते हैं, डी वाला। अगला, उच्चारण के आधार पर वो किसके अंतर्गत आता है, दंतोष्ठ के अंतर्गत। अगला, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता होगा, आंखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध करना। अगला, सुनक शब्द किसका पर्यायवाची है, सुनक किसका होता होगा, कुत्ता। अगला, उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए क्या कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है उसे, जो उत्तराधिकार में जायदाद मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी में ठीक दिखता है, इसको राइट कर लो। अगला, वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में जो और सो निम्न में से किस सर्वनाम का भेद है, यह संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक है। अगला देखो, अब कुछ ही सवाल बचे हैं, इस तरीके से मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो, सारा का सारा अपना प्रैक्टिस सेट लगाना, उसके बाद कमेंट करना आपका स्कोर इन 100 सवालों में से कितना बन रहा है। अगला देखो, संन्यास शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, सम, ए वाला। अगला, इनमें से विलोम शब्द की दृष्टि से गलत जो है वो हमें बताना है, सनग और अनग, ये विलोम गलत है। अगला, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान लोकोक्ति का अर्थ क्या होता होगा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अमावस की अंधेरी रात को कहा जाता है कुहू। अगला, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अच धन अंत, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला देखो फिर, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, जयचंद जैसे लोगों के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, कौन सा संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। इनमें से तद्भव कौन सा हो जाएगा, तद्भव देखो फिर, दिशांतर, तरवारी, इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, तद्भव शब्द पूछा है, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तद्भव शब्द पूछा है, तो तरवारी, मयंक, कुक्कुर या फिर अवश्य है, इसमें से क्या राइट कर लें, मयंक राइट कर लेते हैं। अगला, दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, दिशांतर, ऑप्शन नंबर ए में ठीक दिखता है। अगले में हमसे पूछा जाता है, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अनुदात्त, अनुभव, अनुवीक्षण और अनुभव, इसमें से अनुभव को ठीक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को। अगले सवाल में हमें दिया गया है, यज्ञवेदी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है लेकिन संप्रदान वाला। अगला देखो, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, गलत संधि विच्छेद किसका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाले का, बाकी 3 ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो हमें बताना है, भ्रमर का क्या नहीं होता है, पारावात नहीं होता है, बाकी 3 होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सारे जो पेपर में आए हुए थे उन सबको हमने देखा। आप लोग इसमें से अपनी जो आप लोगों ने पेपर में किया है उसको मिलाना और स्कोर देखना कि किसके लगभग आपका स्कोर पड़ रहा है। मैं अभी चैनल पर पोल डालूंगा तो उसमें अपना स्कोर आप लोग उस पोल के माध्यम से कमेंट भी जरूर करना। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जिसमें कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चन, लेकिन जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है अगली वीडियो में अगर हो सकेगा तो मैं उस वीडियो को लाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी अपना स्कोर चेक कर पाएँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।